अब हम दिल्ली एमसीडी के जो नतीजे जो एग्जिट पोल के हिसाब से सामने आ रहे हैं उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी काबिज रही थी दिल्ली एमसीडी पर, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी नजर आ नहीं रही है एमसीडी में, उस हिसाब से 3 से 7 वार्ड्स में वो सिमट सकते हैं। 149 से 171 के बीच आम आदमी पार्टी को वार्ड्स हासिल हो सकते हैं। 69 से 91 तक बीजेपी के पास जा सकते हैं। तो हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मौजूद हैं। संजय जी, लगता है जो केजरीवाल जी ने अपील की थी कि केजरीवाल की सरकार और केजरीवाल का पार्षद, वो अपील काम कर गई है। निश्चित रूप से, क्योंकि 15 साल का जो कुशासन था भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में, सारे 17 केंद्रीय मंत्री, 9 मुख्यमंत्री, सैकड़ों सांसद लगाने के बावजूद वो जो उनका कूड़े का पहाड़ था उससे लोगों का ध्यान हटा नहीं। लोगों को याद रहा वो कूड़े का पहाड़, और भरोसे का नाम अरविंद केजरीवाल। सफाई दिल्ली की, स्वच्छ दिल्ली को बनाने का काम केजरीवाल करेंगे, ये भरोसा लोगों ने जताया। और एग्जिट पोल में जो नतीजे अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, मैं समझता हूं कि 2015 की पुनरावृत्ति होगी और 67 सीटों वाला जो चुनाव परिणाम था उस तरह का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, क्लीन स्वीप आप सोच रहे हैं, लेकिन संजय जी एक और बात समझाइए कि अभी तक तो क्या होता था कि बहुत सारी चीजों के लिए आप लोगों को भी कहा जाता था कि आप दूसरे पर, एमसीडी पर वो जिम्मेदारी डाल देते हैं, क्योंकि दिल्ली में किसी को समझ नहीं आता था कि सरकार क्या कर रही है और एमसीडी के हिस्से कौन सी जिम्मेदारियां। अब तो कूड़े का पहाड़ आप ही को साफ करना होगा। बिल्कुल, जो वादे हम लोगों ने किए हैं उसको पूरा करेंगे। और हमारे ऊपर लोग भरोसा क्यों जता रहे हैं, पूरे देश में आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं, दिल्ली के बाद पंजाब में 92 सीटें क्यों आई? क्योंकि हम वादा और जुमला नहीं बोलते, गारंटी देते हैं, गारंटी पूरी करते हैं। हमने 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा दिल्ली में किया, पूरा पंजाब में किया, उसको पूरा किया। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे हम देते हैं। गुजरात हम गए तो हमारा गारंटी कार्ड सुदूर इलाकों में भी लोग लेके घूम रहे थे, उसको जेब में रखे हुए थे, मोबाइल में पीछे लगा के घूम रहे थे और भरोसा कर रहे थे कि केजरीवाल जो कहते हैं उसको करते हैं। और उनकी गारंटी के नाम पे लोगों ने गुजरात में भी वोट दिया। और एमसीडी में जो हमने कहा है उसको हम पूरा करेंगे। तो इसलिए इससे जो हमने वादे किए हैं, जो हमने घोषणा पत्र में बातें कही हैं, उससे दूर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा मोदी और अमित शाह के नाम पे चुनाव लड़ती है, तो मोदी जी और अमित शाह जी को अब मैं देख रहा हूं कि एमसीडी चुनाव में जब परिणाम उनके विपरीत एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, तो अब कहा जा रहा है कि आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी के नाम पे चुनाव लड़ा गया। तो जिसमें तो जेपी नड्डा जी भी थे, 17 केंद्रीय मंत्री थे, 9 मुख्यमंत्री थे, सैकड़ों इनके सांसद थे। तो इसका मूल्यांकन इनका नहीं। पर संजय जी, जिस तरीके से ये नतीजे आए हैं सामने, जिस तरीके से एग्जिट पोल जो ये पूर्वानुमान इस समय दे रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी इस समय क्या अपने लिए बेहतर सीटों का अनुमान यहां पर देख रही है? क्या आम आदमी पार्टी जो दिल्ली एमसीडी के नतीजे आ रहे हैं, हम कुछ ही देर में संजय जी के पास वापस चलेंगे, लेकिन हम आपको पहले ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो ग्राफिक्स आपको पूरा दिखाते हैं। एमसीडी का जो एग्जिट पोल में जो एमसीडी के आंकड़े हमारे सामने आए हैं, हम उन्हें एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से 149 से लेकर 171 तक एमसीडी के वार्ड्स हो सकते हैं। और अब इसमें सीधे तौर पर यह समझना है संजय जी, आप जो ये कह रहे हैं कि एमसीडी के नतीजों की बात आप कर रहे हैं कि हमने ये वादा किया था, यही वादे गुजरात में आपने किए थे, और एग्जिट पोल जो है वो गुजरात के लिए कोई दूसरा आंकड़ा सामने रख रहा है, वहां आपको नकारा जा रहा है।
मैं फिर कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी पहली बार गुजरात में चुनाव लड़ी है और हमारा जो गारंटी कार्ड है 300 यूनिट बिजली फ्री का, 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का, 1,000 रुपए महिला सम्मान निधि का, वो लाखों की संख्या में लोगों ने भरा है। सुदूर इलाकों में भी लोग झाड़ू की बात कर रहे थे। रात रात में हम लोगों ने सभाएं की, ग्रामीण इलाकों में गए। बहुत जबरदस्त उत्साह था गुजरात में आम आदमी पार्टी को लेकर और वो चुनाव परिणाम में भी आपको देखने को निश्चित रूप से 8 दिसंबर को मिलेगा। लोगों ने वोट दिया है आम आदमी पार्टी को और परिवर्तन के नारे गूंजे हैं वहां। तो आपको लग रहा है इससे ज्यादा आपको मिलेगा, इससे ज्यादा होगा आंकड़ा? एमसीडी में भी और गुजरात में भी, दोनों में जो आज एमसीडी के नतीजे तो एक तरफा आपके एग्जिट पोल में भी हैं, लेकिन जब ये नंबर के रूप में आपके सामने आएंगे तो जो संख्या आपके चैनल पे दिखाई जा रही है, इससे ज्यादा संख्या में एमसीडी में भी हम जीतेंगे और गुजरात में भी जीतेंगे। आपके विरोधी तो वही बात कह रहे हैं कि हर चीज फ्री करके कोशिश की जाती है कि लुभाया जाए, लालच दिया जाए वोटरों को। श्वेता जी, इसको समझना पड़ेगा, ये केजरीवाल इकोनॉमिक्स है, केजरीवाल की अर्थव्यवस्था। जो अर्थव्यवस्था कहती है कि चंद पूंजीपतियों को करोड़पति, अरबपति, खरबपति मत बनाओ, चंद ऐसे लोगों को हजारों करोड़ लूट कर विदेश भागने का मौका मत दो, वो ये अर्थव्यवस्था कहती है कि आम आदमी को मजबूत बनाओ, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली के, पानी पे उसको राहत दो। वो बाजार की अर्थव्यवस्था में भी उस पैसे को खर्च करेगा और आपकी महंगाई भी कम रहेगी। आज दिल्ली की महंगाई दर पूरे देश में सबसे कम है। दिल्ली मुनाफे का बजट देती है। ये केजरीवाल की अर्थव्यवस्था है कि जो जनता का पैसा है उसका सदुपयोग जनता के ऊपर करो, जनता के ऊपर उस पैसे को खर्च करो। चंद लोगों को अरबपति खरबपति मत बनाओ, बल्कि सबके जेब में पैसे पहुंचे, सबको महंगाई से राहत मिले और ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। इस पे अगर गुजरात की जनता भी भरोसा जता रही है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए।